आगरा सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। हमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना। 26 मार्च को सुमन जी के घर तोड़फोड़ करना सही नहीं। सुमन जी के घर पर हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। ये सब कठपुतली वाले हैं। इनका धागा लखनऊ और दिल्ली वालों के हाथ में था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संबोधन हमारी ढाल। सामाजिक न्याय का संकल्प हमने उठाया है। सुमन जी घर हमला हुआ ये कोई अचानक नहीं हुआ, सोच समझकर हमला हुआ। सुनने में आ रहा है योगी जी की निगरानी में उनके कुछ एमएलए राजधानी के थे और हुड़दंग में बुलाया गया था। ये माहौल बनाने के लिए फंडिंग हुई। दलितों को डराने के लिए किया गया। करनी सेना के कार्यक्रम के लिए फंडिंग हुई। कई एजेंसियां योगी जी के वीडियो वायरल करते हैं। सरकार पिछड़े और दलितों को डराना चाहती है। पीडीए की ताकत 2027 में ताकत बनेगी हमारी। उपचुनावों में डराया गया, थकाया गया। सरकार डराने का काम कर रही है। इलाहाबाद में दलित को जलाया। आजाद भारत में संविधान होने के बाद ऐसी घटनाएं होंगी क्या? सिर्फ गेहूं काटने में। पुलिस हिरासत में मौतों का खेल चल रहा है। अंबेडकर जयंती में गाना बजने पर हत्या, ये निंदनीय है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। फूलन देवी कौन का कुछ लिखा तो मर दिया, अभी तक कार्यवाही नहीं। जौनपुर में बाबा साहब के झंडे को पैरों से रौंदा गया। आज सामंतवादी और उनकी सरकार कोई कार्यवाही नहीं होगी। जैसे फूलन देवी को मारा ऐसे तुम्हें मारेंगे, ये धमकी दी जा रही। भाई, सरकार को इसका संज्ञान लेने चाहिए। सरकार ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होगी। हम अब तक 25 मुकदमे लिखा चुके हैं। पुलिस व्यस्त में तलवार लहराते हैं। पुलिस पूरे सम्मान के साथ कोई कार्यवाही नहीं करती। आज जो आंकड़े हैं वो खबरें कहीं नहीं चल रही है। सरकार के सजातीय थाने में उनके लोग भरे पड़े हैं। यूपीएसटीएफ पर कई बार सवाल उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तथाकथित प्रदर्शन हुआ, दिल्ली और लखनऊ वाली की मंशा से हुआ। हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम आगरा वासियों से कहूंगा वो भी विरोध करें। अगर माहौल बिगड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छविंगर्भ होगी। इसका असर आर्थिक स्थिति पर होगा। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदला। हमने नाम बदलने का विरोध नहीं किया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गए। यमुना नदी को और गंगा को साफ करने का दावा किया। यमुना नदी सामने है, वो कितनी साफ है। मेट्रो समाजवादियों की देन है। संजय खान को आगरा लाए, हमने जमीन दी लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार अपनी नाकामी छुपाने को भटका रही। नंगी तलवार और प्रदर्शन किया। सुमन की बात को हाउस के रिजॉर्ट से निकाल दी गई, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। इतिहास में उदाहरण है कि सदन में जो कहा जाता है उसे फैलाया नहीं जाता, लेकिन सरकार राजनीतिक लाभ लेने को फैला रही। सामाजिक न्याय और स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं। कोर्ट के आदेश पर आया रिजल्ट सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से सब 1700 बच्चे नौकरी से बाहर हुए। कई मौकों पर जो इतिहास हमें आगे बढ़ाता हो, जो दरिया बढ़ता हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। कुछ आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ हमको। कभी न किसी का राज था, कभी मुगलों का था, कभी अंग्रेजों का था। किसी का राज नहीं रहा, अब भाजपा का भी नहीं रहेगा। योगी जी को कुछ नहीं आता। अंडा और जीरो किसी को नहीं जानते। अगर संविधान को जानते तो डंडे की बात नहीं करते। ये कौन सी भाषा है कि ठोक दो। बंगाल में हिंसा बाहरी लोगों ने की। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसे आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने तलवारें लहराए और गालियां दी है उनके खिलाफ कार्यवाही दिलाएंगे। बीजेपी कभी मुद्दों पर बहस नहीं करती। महंगाई, किसान की आय दोगुनी, किसानों की बात नहीं करेंगे। मेट्रो हमने नहीं दिया होता तो ये काम भी पूरा नहीं करते। वक्फ बोर्ड मामले पर हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। सरकार की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट लगाया रोक। ये लड़ाई बड़ी है, पूरा साथ इंडिया गठबंधन का साथ मिला। करनी सेना नहीं योगी है ये। विपक्ष की आवाज दबाने को बनते हैं ऐसी सेना। भाजपा वाले छूना पसंद नहीं करते। मेरे मंदिर जाने पर गंगा जल से धुलवाया। रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ऐसा का वैसे दिखाई दे रहा। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, जिस शहर को कैमरा उलझ गया जाए। जिस नदी हम यमुना साफ कर देंगे साफ हो जाएगी। माँ गंगा को साफ करेंगे। यमुना नदी को कितना साफ किया, बाकी है समाजवादियों की देन है। इसी तरह
उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया था, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया। अखिलेश पहुंच चुके हैं, देखिए अखिलेश जी आ गए हैं। नेताजी